हेलो मम्मीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मम्मीज रिएक्शन। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डाइट चार्ट आफ्टर डिलीवरी क्या होना चाहिए। जो मैंने खुद ने फॉलो किया था मेरे डिलीवरी के बाद, वही डाइट चार्ट मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली कुछ चीज़ें होती है जो कंपलसरी होती है हर एक वो मदर के लिए जो कि अपने बेबी को फीड करवा रही है। तो फर्स्ट ये है कि आप ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग नहीं कर सकते जब तक आप आपके बच्चे को फीड करवा रहे हो। सेकंड ये है कि आपको दिन में 10 से 12 ग्लास पानी पीना है, क्योंकि वाटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू प्रोड्यूस द ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई। थर्ड चीज़ ये है कि आपको दिन में 2 से 3 ग्लास दूध जो है वो आपके डाइट में ऐड करना है, क्योंकि दूध में कैल्शियम होता है। एंड आफ्टर द एज ऑफ 30 और 35 मोस्ट ऑफ द लेडीज़ में कैल्शियम की कमी महसूस होती है और उससे रिलेटेड कुछ बीमारियां उनको लगती है। तो इससे अच्छा है कि आप आपके डाइट में 2 से 3 ग्लास दूध जो है वो ऐड कीजिए। बट मैंने देखा है कि बहुत सारी जो लोग हैं उनको दूध पसंद नहीं आता है। तो आप क्या कर सकते हो कि उसका अल्टरनेटिव मीन्स लाइक पनीर हो गया, दूध के प्रोडक्ट जैसे कि पनीर हो गया, कर्ड हो गया, बटर मिल्क हो गया, ये आपके डाइट में ऐड कर सकते हो और इसका कॉम्बिनेशन बना के आप आपके डाइट में उसको यूज कर सकते हो। फोर्थ चीज ये है कि आपको 3 to 4 फ्रूट्स इन अ वन डे आपको खाना ही है। पर यहाँ पे कौन से फ्रूट्स आपको खाने हैं, वहाँ पे आपको खाने हैं फाइबर रिच फ्रूट्स, जिसमें कि विटामिन सी हो, विटामिन ई हो। ये फ्रूट्स आपको इसलिए खाने हैं क्योंकि आफ्टर डिलीवरी मोस्ट ऑफ द लेडीज़ को डाइजेशन इशू होता है, कॉन्स्टिपेशन इश्यूज होते हैं। तो इस टाइम पे जो फाइबर रिच फ्रूट्स है वो काफ़ी हेल्प करते हैं टू इम्प्रूव द डाइजेशन। एंड द फिफ्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको ज़्यादा तीखा खाना नहीं खाना है, आप नॉर्मल तीखा खाना खाइए। तो ये थी कुछ कंपलसरी चीज़ें। तो अभी हम लोग चलते हैं मेरे डाइट चार्ट के ऊपर जो मैंने खुद ने लिया था और मैं किस तरह से मेरा डाइट चार्ट फॉलो कर रही थी, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। तो बेसिकली मैं सुबह 7 o'clock उठ जाती थी और उठने के बाद 5 to 6 जो बादाम है मैंने रात को भिगोए हुए रखे हुए होते थे वो मैं खा लेती थी। फिर उसके बाद एक छोटा सा गोंद का लड्डू मैं खाती थी। छोटा गोंद का लड्डू इसलिए क्योंकि उसमें भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं एंड आफ्टर डिलीवरी हमारी एक्टिविटीज़ इतनी कम हो जाती है कि अगर हम लोग बहुत ही ज़्यादा खाना खाएंगे तो वो डाइजेस्ट कहाँ से होगा। एंड थर्ड ये कि मैं उसके बाद 1 गिलास दूध पीती थी। तो ये था मेरा 7 o'clock का रूटीन। फिर उसके बाद मेरा टाइम होता था ब्रेकफास्ट का। तो ब्रेकफास्ट जो होता था वो होता था मेरा 9 to 10 के बीच में, और उसमें मैं एक चपाती और प्लस सब्जी खाती थी। अगर चपाती और सब्जी खा के मतलब मैं बोर हो गई हूँ तो फिर उसके अल्टरनेटिव में पोहा खाती थी, उपमा खाती थी, या फिर इडली भी आप लोग खा सकते हो, या फिर जैसे कि सूजी का हलवा हो गया। ये सब बहुत ही अच्छे ऑप्शंस हैं हमारे ब्रेकफास्ट के लिए। फिर टाइम होता था मेरे लंच का। तो मेरे लंच का टाइमिंग था 1 to 1:30। तो 1 to 1:30 के बीच में मेरा लंच जो था वो हो जाता था। उसमें मैं 3 चपाती प्लस सब्जी, जो भी सब्जी रहती थी वो हरी सब्जी आप रेफर करो तो काफ़ी अच्छा है। फिर उसके बाद 1 कटोरी दाल और 1 कटोरी चावल। चावल आपके ऊपर है कि आपको खाना है या नहीं, बट चावल की मैं खुद लवर हूँ, दैट्स व्हाई मैं ऐड करती थी अपने डाइट में चावल। मुझे चावल के बिना नहीं होता था। दूसरी चीज़ ये है कि 1 कटोरी दाल जो मैं लंच में लेती थी वही दाल मैं डिनर में भी लेती थी, क्योंकि आपको लंच और डिनर में 1-1 कटोरी दाल ज़रूर खानी है, क्योंकि दाल में जो है वो प्रोटीन होते हैं। एंड प्रोटीन सबसे अच्छा सोर्स होता है आपके ब्रेस्ट मिल्क कंटेंट को बढ़ाने के लिए। जिनका भी ब्रेस्ट मिल्क जो है उसका कंटेंट नहीं बढ़ रहा है, या फिर बहुत सारी माएँ ऐसी होती है जिनका कि ब्रेस्ट मिल्क आता ही नहीं है, तो आप दाल ज़रूर ट्राई कीजिए आपके लंच एंड डिनर में। तो आपका जो ब्रेस्ट मिल्क का कंटेंट है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद मेरा टाइमिंग होता था इवनिंग स्नैक्स का। तो इवनिंग स्नैक्स में मैं मोस्ट प्रोबेबली हल्का स्नैक लेती थी, लाइक फ्रूट्स। उस टाइम पे भी मैं अगर फ्रूट्स ले लूँ तो वो बेस्ट ऑप्शन था मेरे लिए, फ्रूट्स आप ले लो। फिर उसके बाद अगर आपको फ्रूट्स नहीं लेना है तो सूजी का हलवा हो गया, या फिर आप मखाना खा सकते हो। मखाना इज ऑल्सो द वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो मखाना खा सकते हो, वो भी बहुत ही हल्का है।
फिर उसके अलावा आप उपमा भी खा सकते हो। तो ये था मेरा इवनिंग स्नैक्स का, और मेरा इवनिंग स्नैक्स का टाइमिंग था 5 to 6 के बीच में। फिर उसके बाद मेरा टाइमिंग होता था डिनर का। तो डिनर मेरा जो होता था वो था 8 to 8:30 के बीच में। तो उसमें भी मैं वही खाती थी जो मैं लंच में खाती थी, लाइक 3 चपाती हो गया, प्लस सब्जी हो गया, 1 कटोरी दाल हो गई और 1 कटोरी चावल। बट मोस्ट प्रोबेबली मैं क्या करती थी कि मेरा जो डिनर रहता था वो मैं हल्का करती थी। जैसे कि चपाती को स्किप करके मैं यहाँ पे ज्वारी या फिर बाजरे की रोटी खाती थी, क्योंकि ज्वारी एंड बाजरे की रोटी जो होती है वो चपाती से हल्की होती है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि अगर आपका ब्रेस्ट मिल्क जो है उसका कंटेंट अगर नहीं बढ़ रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई जो है वो कम होता जा रहा है, तो मैं आपको बेस्ट ऑप्शन ये दूंगी कि आप आपके डाइट में बाजरे की रोटी ऐड कीजिए लंच एंड डिनर में। उससे, क्योंकि बाजरे की रोटी बहुत ही अच्छी होती है आपका ब्रेस्ट मिल्क का कंटेंट बढ़ाने के लिए, एंड आपको उसका रिजल्ट 2-3 दिन में ही दिखना स्टार्ट होगा। एंड डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि आप बाजरे की रोटी ज़रूर आपके लंच या फिर डिनर में एक तो भी आप कोई भी टाइम पे, एक टाइम पे आप बाजरे की रोटी ज़रूर रेफ़र कीजिए। फिर ये होने के बाद मैं आधे घंटे के बाद, मतलब डिनर होने के आधे घंटे बाद में, फिर मेरा टाइम होता था 1 गिलास दूध पीने का। 1 गिलास दूध पी के फिर मेरा होता था बेड टाइम। यहाँ पे मैं आपको एक ही टिप देना चाहूँगी कि आप जो भी डाइट लो, आपके हिसाब से आप जो भी डाइट ले रहे हो, एक उसका टाइमिंग फिक्स रखो। सो गाइज, ये था मेरा थ्रू आउट द डाइट चार्ट जो कि मैंने खुद ने लिया था। इसमें सबसे ज़्यादा लेडीज़ को प्रॉब्लम आती है वो होती है डाइजेशन एंड कॉन्स्टिपेशन की। तो उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर रिच फ्रूट्स ज़रूर लीजिए। सेकंड चीज़ ये है कि आपको बहुत ही ज़्यादा पानी पीना है। और थर्ड चीज़ ये है कि आपकी जितनी डेली एक्टिविटी हो रही है उतना ही डाइट आप प्रेफर कीजिए। मतलब लाइक बहुत ही ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स आपको नहीं खाने हैं, बहुत ही ज़्यादा गोंद के लड्डू आपको नहीं खाने हैं। लड्डू लीजिए पर छोटा क्वांटिटी में ले सकते हो, क्योंकि वो भी नेसेसरी होता है हमारी बॉडी के लिए। तो ये सब चीज़ें आप फॉलो कीजिए। और ये था मेरा थ्रू आउट द एक्सपीरियंस जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक बटन को ज़रूर हिट कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो लाल बटन है उसके ऊपर हिट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ ही साथ में जो बेल आइकन है उसको भी हिट कीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव जो वीडियोस है वो मैं लेके आऊँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। सो थैंक यू गाइज एंड बाय बाय।